2021 में अंसारी नगीना मुस्लिम समाज की पसमानदा बिरादरी अंसारी के ऊपर यह किताब पूरी तरह से केंद्रित है। इसमें अंसारी समाज के विभिन्न वर्ग के यानी कि स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, राजनीतिक, सोशल वर्कर, सूफी परंपरा के लोग इत्यादि पर आधारित यह पुस्तक है। और एक अन्य पुस्तक हमारी दलित मुस्लिम साहित्य और लेखक है। दलित मुस्लिम साहित्य नाम से यह पुस्तक पहली बार इसलिए लाया गया कि मुस्लिम समाज के अंदर जो दलित और पसमानदा वर्ग है, उन लोगों के लिए किसी तरीके का कोई साहित्य देखने को नहीं मिल पा रहा था। बहुत खोजबीन के बाद कुछ हद तक थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं किसी किसी लेखक ने कुछ कहानी में, किसी कविता में जिक्र किया है। तो मेरा अपना मानना रहा है कि जिस तरह से दलित साहित्य मराठी और हिंदी में पहले से विद्यमान है, उसी प्रकार से मुस्लिम समाज के दलित जातियों के लिए भी एक दलित मुस्लिम साहित्य हो। और इसी कड़ी में हमने यह पुस्तक को एक पुस्तक आकार देने का प्रयास किया है, जिसकी समीक्षक समीक्षा कर रहे हैं और पाठकों तक ये पुस्तक पहुंच रही है। उसके बाद पूरी तरह से पता चल पाएगा कि यह कितना कारगर साबित हो पाया। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि दलित मुसलमानों के लिए दलित मुस्लिम साहित्य का होना जरूरी है। इसी बीच वर्ष 2012 में हमने एक संस्था कायम किया, दलित मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज के अंदर जो वर्ग दलितों, बहुसंख्यक समाज के दलितों वाला काम धंधा करने वाली जाति है, उस जैसा नाम रखने वाली जाति है, जैसे पमरिया है, पासी हैं, धोबी हैं, नट हैं, बक्को है इत्यादि जो जातियां हैं, उन जातियों के सामाजिक शैक्षणिक उत्थान हेतु प्रयास करने वाली एक संस्था के रूप में दलित मुस्लिम समाज के नाम से 2012 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। और इसके माध्यम से लगातार सेमिनार संगोष्ठी के माध्यम से इन लोगों के बीच में जा कर के भी, और सेमिनार संगोष्ठी के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से विभिन्न पसमानदा और दलित जातियों पर शोध आलेख है। एक अन्य पुस्तक, चौथी पुस्तक के रूप में मेरी किताब आई, वो 2021 में अंसारी नगीना मुस्लिम समाज की पसमानदा बिरादरी अंसारी के ऊपर यह किताब पूरी तरह से केंद्रित है। इसमें अंसारी समाज के विभिन्न वर्ग के यानी कि स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, राजनीतिक, सोशल वर्कर, सूफी परंपरा के लोग इत्यादि पर आधारित यह पुस्तक है। और एक अन्य पुस्तक हमारी दलित मुस्लिम साहित्य और लेखक है। दलित मुस्लिम साहित्य नाम से यह पुस्तक पहली बार इसलिए लाया गया कि मुस्लिम समाज के अंदर जो दलित और पसमानदा वर्ग है, उन लोगों के लिए किसी तरीके का कोई साहित्य देखने को नहीं मिल पा रहा था। बहुत खोजबीन के बाद कुछ हद तक थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं किसी किसी लेखक ने कुछ कहानी में, किसी कविता में जिक्र किया है। तो मेरा अपना मानना रहा है कि जिस तरह से दलित साहित्य मराठी और हिंदी में पहले से विद्यमान है, उसी प्रकार से मुस्लिम समाज के दलित जातियों के लिए भी एक दलित मुस्लिम साहित्य हो। और इसी कड़ी में हमने यह पुस्तक को एक पुस्तक आकार देने का प्रयास किया है, जिसकी समीक्षक समीक्षा कर रहे हैं और पाठकों तक ये पुस्तक पहुंच रही है। उसके बाद पूरी तरह से पता चल पाएगा कि यह कितना कारगर साबित हो पाया। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि दलित मुसलमानों के लिए दलित मुस्लिम साहित्य का होना जरूरी है। इसी बीच वर्ष 2012 में हमने एक संस्था कायम किया, दलित मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज के अंदर जो वर्ग दलितों, बहुसंख्यक समाज के दलितों वाला काम धंधा करने वाली जाति है, उस जैसा नाम रखने वाली जाति है, जैसे पमरिया है, पासी हैं, धोबी हैं, नट हैं, बक्को है इत्यादि जो जातियां हैं,
उन जातियों के सामाजिक शैक्षणिक उत्थान हेतु प्रयास करने वाली एक संस्था के रूप में दलित मुस्लिम समाज के नाम से 2012 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई और इसके माध्यम से लगातार सेमिनार संगोष्ठी के माध्यम से इन लोगों के बीच में जा कर के भी और सेमिनार संगोष्ठी के माध्यम से लेखनी के माध्यम से मतलब एक जन आंदोलन के अंदर जो वर्ग दलितों बहुसंख्यक समाज के दलितों वाला काम धंधा करने वाली जाति है, उस जैसा नाम रखने वाली जाति है, जैसे पमरिया है, पासी है, धोबी है, नट है, बक्को है इत्यादि जो जातियां हैं, उन जातियों के सामाजिक शैक्षणिक उत्थान हेतु प्रयास करने वाली एक संस्था के रूप में दलित मुस्लिम समाज के नाम से 2012 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई और इसके माध्यम से लगातार सेमिनार संगोष्ठी के माध्यम से इन लोगों के बीच में जा कर के भी और सेमिनार संगोष्ठी के माध्यम से लेखनी के माध्यम से मतलब एक जन आंदोलन चलाने का प्रयास किया गया और इसी बैनर से प्रत्येक वर्ष दलित मुसलमानों का मेला नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसी कार्यक्रम में दलित मुसलमानों के मेला में मेरे द्वारा लिखित पुस्तकों का लोकार्पण भी होता रहा है। इस मेला में मुस्लिम समाज की विभिन्न दलित और पसमानदा जातियों से संबंधित जानकारी इकट्ठा कराई जाती है। दीवार पे पोस्टर बैनर बना करके लोगों को जानकारी दी जाती है और इसी मेला में मुस्लिम समाज की जातियों जो गाना बजाने वाले काम करने वाली जाति है, जैसे पमरिया, मिरासी, इन लोगों के लोक नृत्य लोक गायन का भी आयोजन करके समाज को पढ़े लिखे लोगों तक ये बात पहुंचाने का प्रयास किया जाता है कि मुस्लिम समाज की या दलित पसमानदा जातियां जो है इनके मतलब क्या काम धंधे हैं, इनके जीविका के क्या साधन हैं, इनके काम धंधे किस प्रकार से हैं और उसको किया जाता है। इसके माध्यम से मीडिया के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो यह एक मेरी एक कोशिश है कि दलित मुस्लिम समाज का जो ये आयोजन है दलित मुसलमानों का मेला, इसी नाम से हम ये करते हैं। तो इस दलित मुसलमानों का मेला के माध्यम से भी एक बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से जॉब मेला लगाया जाता है, रक्तदान के लिए मेला लगाया जाता है और कृषि मेला लगाया जाता है, तो इसी तरह से दलित मुसलमानों का मेला के माध्यम से मुस्लिम समाज की विभिन्न दलित और पसमानदा जातियों के बारे में जानकारी समाज के लोगों तक पहुंचाने के लिए इस तरह का आयोजन करते हैं ताकि उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा बात पहुंच सके। शुक्रिया, धन्यवाद।